सभी को जय मसीह और मैं ज़हीद प्रावत। और आप सभी को पता है मैं आदिवासी परिवार से बिलोंग करता हूँ और आप लोगों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है, मैंने बताया मैं बचपन से मसीह में हूँ, बचपन से मसीह में हूँ। मैंने अपनी गवाही भी बताई थी आप लोगों को। लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद मैं 17 साल का हुआ, 17-16 उस एज में मैं मसीह में था, लेकिन प्रभु से भटक चुका था। तो उसी टाइम नामधारी मसीह था मैं, एक मानो ऐसा था। क्योंकि मेरी गवाही आप लोगों को बताई मैंने कि बचपन में मैं 4 साल का था तो मुझे परमेश्वर ने कैसे चंगा किया, कैसे ठीक किया। बट उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं 16-17 साल की एज हुई, तब मैं प्रभु से थोड़ा भटक गया था। तब मैंने स्वर्गदूतों को देखा, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। मैं विश्वास नहीं करता था, मैं बिलीव नहीं करता था इन बातों में कि सच में परमेश्वर हमें दर्शन दे सकता है, क्या स्वर्गदूत हमसे बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हाँ ऐसा होता है। जब एक बार मेरी बहन का छोटा लड़का 6 महीने का था और उसे एक ऐसी बीमारी हुई, आई मीन बोलो शैतान अटैक करता था। और वो जब उसे अटैक करता था तो वो 10-15 मिनट तक बोलता भी नहीं था। वो जैसे खत्म हो गया उस तरह उसके मुंह में उंगलियां डालनी पड़ती थी, क्योंकि उसका वो दांत आपस में चिपक जाते थे। ऐसे समझ सहा। फिर मैंने पुरानी बातें याद की, परमेश्वर ने मुझे बताया। फिर उससे हम फिर से विश्वास किया और फिर उसको हम पास्टर को बुलवा कर उसके लिए प्रे की। और धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 दिन करते करते 2 महीने में वो चंगा हो गया। उसके बाद हम मेरी बहन का जो लड़का वो चंगा हो गया। उसके बाद हम एक मीटिंग में जाते हैं, वहाँ उस गांव का नाम है खैरियापाड़ा, आई थिंक सेंधवा से आगे। और सेंधवा क्या बोलते पलवाड़ी ऐसा कुछ है, मुझे ठीक से याद नहीं, बट उधर गए। तब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमारी बाइक खराब, जो हमारा साथी था उसकी बाइक खराब होते होते फिर वो घबरा जाता है, वो बाइक चलती नहीं थी। लेकिन जब उसने मन किया कि मैं वापस घर चला जाऊं क्योंकि मेरी बाइक नहीं चल रही, लेकिन जैसे तैसे करते हम उसको ले गए। हम उस जगह पर पहुंचे और वहाँ पहुंचकर और हम एक दिन वहाँ रुकते और दूसरे दिन कोई पास्टर पूना से या मुंबई से कहीं से आते, तो वो पास्टर हमारे बारे में बताता है, जब हमारे साथ रास्ते में घटना घटी थी उसके बारे में बताते। मैं सुन के चौकित हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारी बाइक ऐसे हुई रास्ते में से। फिर ये व्यक्ति जो तुम्हारा साथी है, जो बाइक वाला, वो घर जाने के लिए वापस मुड़ा। मतलब आई थिंक ऐसी बातें बताया। मैं चौकित हो गया, ये कैसे हो सकता है। और उस दिन मैंने विश्वास किया और उस दिन मैंने प्रभु को कहा, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मैं तेरे लिए जीऊँ, जो आपकी इच्छा है वही होने दे। लेकिन पिता से बोला कि परमेश्वर तू मेरा नाम कर, मुझे बढ़ा। तब से लेकर उस दिन से लेकर फिर परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, फिर लोगों के बीच में मेरी पहचान बनाई। सच में मैं खुश नसीब हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मुझे दर्शन दिया। फिर परमेश्वर मुझे धीरे धीरे बढ़ाता गया। और सच में आजकल मैं आदिवासी परिवार से बिलोंग करता हूँ। पता ही होगा आप लोगों को, हमारा कल्चर है रात को त्योहारें मनाना, रात को नाचना, तो हमारा कल्चर है। जहाँ रात में आजकल के जैसे मेरी उम्र के लड़के बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मुझे अनुभव है। मैं भी पहले जाता था रात को घूमो फिरो, नंबर लिख के ले जाते थे हम कि इस लड़की को दे, इस एक को नहीं, हम जो मिले उससे बात करके नंबर दिया करते थे। ऐसे हालातों से परमेश्वर ने बचाया मुझे। इसीलिए आजकल मेरी उम्र के बहुत सारे लड़के आज तक फंसे हुए हैं, बट मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ
क्योंकि उसने मुझे बचाया। सच में परमेश्वर दर्शन देता है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए और उसके प्रति आपका प्रेम और आप में हालेलुया धीरज होना अनिवार्य। बिना धीरज के आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर तुम परमेश्वर के पास इतना जाओगे, परमेश्वर तुम्हें गले से लगा लेगा। यही बताना चाहता हूँ, विश्वास करो। और एक ये भी बात बताना चाहता हूँ कि अभी जब भी दिसंबर आने वाला है, यह मध्य प्रदेश वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसलिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर हमें पहले से बताता है क्या होने वाला है क्या नहीं। इसीलिए मध्य प्रदेश के लिए प्रे करो, क्योंकि जो दिसंबर का महीना आने वाला है उस टाइम बहुत कुछ घटेगा। बट डरो मत, हमारे ओर से यहोवा परमेश्वर लड़ेगा। प्रॉब्लम आएगी जाएगी, समझ